अच्छा, ठीक ठीक है। क्वेश्चन तब तक फटाफट क्वेश्चन रीड कर लिया था अटेम्प्ट कर देने से पहले, पेज नंबर 32 पे। ये सर मैंने बनाया तो इसमें जो मेरा एक्स का वैल्यू आ रहा है वो इंटरवल के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो आंसर है ना उसी इंटरवल के अंदर है, लेकिन वैल्यूज इंटरवल में ज्यादा है। पेज नंबर 32 पे कौन सा बेटा? 52 सर, 52 का 32 क्वेश्चन 50। का 32 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। कह रहे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x satisfying the equation 2 raised to the power x into 4 minus x is equal to 2x plus 4। ठीक है, बढ़िया बात है। तो मतलब इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया आपने, पहले ये बता दो मुझे, जल्दी से फटाफट। सर मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स, और फिर क्योंकि जो 2x का वैल्यू होगा पूरा वो होगा ग्रेटर देन 0। इस तो इधर भी ये जो इधर मेरे एक्सप्रेशन आया 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स, ये भी होगा ग्रेटर देन 0। और फिर मैंने सर इनइक्वालिटी सॉल्व की। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद सर मेरे पास एक इंटरवल मिला, और उस जो वैल्यू इसकी इसमें हम अब देखो, ये सुनो, अब ध्यान से सुनो। इस हाँ वाले सर। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इसमें डोमेन रेंज निकालने लगे, है ना, कि 2 रेज टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0। ये दो बात बिल्कुल सही है कि 2 रेज टू द पावर x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें ये पता लगाना है कि भैया ये कौन सी वैल्यू x की ऐसी होगी जिसके लिए इक्वल हो। मुझे बात को हमें हाँ सर। इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमें ये पता लगाना है। समझ में आया मेरी बात? कि हाँ कौन सा सर। वैल्यू है जिसके लिए इक्वल हो। तो कौन सा ऐसा वैल्यू जिसके लिए इक्वल होगा? एक तो देखो, वैसे हिट एंड ट्रायल से देखोगे तो एक तो 0 तुमको दिखाई दे रहा है। 0 और 1 और 2 सर। 0 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1 भी रखा होगा तो 1 के लिए भी आ गया। तो ये तो हो गया कि ऐसे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है, ओके। अब यहाँ हाँ पे सर। क्या है कि ऐसे करके हिट एंड ट्रायल हम कितना मारते रहेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये सर बड़ी वैल्यूज। तो हिट एंड ट्रायल में हम कितना जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है एक हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और एक हमारा कौन सा इक्वेशन है बेटा? कौन सा इक्वेशन है? एक हमारे पास जो लीनियर। लीनियर नहीं, रेशनल एक्सप्रेशन है, मतलब हाँ 2x रेशनल। 4 अपॉन x माइनस 4 या जो भी है, तो रेशनल एक्सप्रेशन। तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी जिसमें ग्रेटर देन 0 हो जाए। तभी आपने दूसरा पार्ट देखा कि मतलब x का रेंज क्या आ सकता है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसमें x का रेंज निकाला, तो आपने क्या किया था, 2x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x यानी x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब x का वैल्यू -2 से लेके 4 तक आया हो। यस सर। आया बेटा? तो -2 से 4 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आएगा? सर ये 0 1 और 2 पे सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू। देख लीजिए, नहीं मर्ज कौन सा चलेगा ऐसा तो नहीं कि आप MS टीम पे एक बार चेक करो, तो उसमें गया हो। हाँ, MS टीम पे एक बार देख, पागल बना देते। हाँ बोलो बेटे। हाँ क्या कह रहे थे, हम लोग कहाँ थे? सर इसके अंदर के जो वैल्यू आई उसमें से 3 ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर में। इन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, देखो वैसे भी इसमें क्या पूछ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहे हैं। हाँ सर।
हाँ सर। इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है तो -2 से लेके 4 के बीच का इंटीग्रल इंटीजर कौन कौन होगा? एक तो -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। तो देखोगे इन वैल्यूज के लिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो सॉल्यूशन में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 3। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग कर रहा है सर 0 1 2 होगा तो 3 सॉल्यूशन हो गए। तो इसमें दिक्कत क्या है? सही तो कर रहा था। नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था ना सर कि इस तरह से आ सकती है क्या? मतलब इंटरवल के बीच से हम लोग को चूज करके लिखना होगा? हाँ, अब क्या हो गया कि उसमें रेस्ट्रिक्शन हमारा नोट हो गया कि भाई x इतने से इतने के बीच में होगा। इसके बीच में x हमेशा कौन सा वैल्यू रखेगा? इंटीजर रखेगा। तो कौन सा इंटीजर के लिए सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक आगे यू सर। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। The target first level 1 से 2 question number 35. टारगेट फर्स्ट से लेवल 2? टारगेट फर्स्ट का कहाँ लेवल 2 होगा? टारगेट फर्स्ट का कोई चैप्टर होगा, उसका लेवल 2 होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 35। So sorry sir, chapter 2 function. Page number 88. कौन सा क्वेश्चन? Question number 35. कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मास्टर साहब करेंगे। चलो कोई नहीं कर। एक साथ 3 टारगेट लेके बैठना पड़ेगा वो सिस्टम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर x प्लस 1। सर स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना? सिक्स रेज टू द पावर x2 हो गया, और दूसरा दिया हुआ 3 रेज टू द पावर x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x2 प्लस 1। अपने को निकालना है log 3 माइनस log 2 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो ऐसे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे x1 था ना, x1 प्लस x2 था ना। Yes sir. तो 2 log लगा लेते, x1 प्लस x2 इंटू log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2 log 3 हो गया। x1 प्लस x2 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो गया? और log 6 अपॉन क्या हो गया? log 2 हो गया। ये ना? Yes तो sir. पता ये आ गया, तो इसका मतलब हो गया x1 अपॉन x2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया log 3 प्लस log 2 अपॉन log 2 हो गया। यानी हो गया x1 अपॉन x2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया log 3 बाय log 2। अब ये तो कैलकुलेशन है, कितना जल्दी कर पाते। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो गया? log 3 अपॉन log 2 हो गया। एक ये आ गया रिलेशन। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें हो गया x1 माइनस 1 इंटू क्या हो गया? log 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2 प्लस 1 इंटू हो गया log 2। log 3 अपॉन log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? x1 माइनस x2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? x1 माइनस 1। अब यहाँ पे तुम्हारे पास x1 माइनस x2, तो यानी किसी न किसी तरीके से एक रिलेशन निकालना है x1 x2 का। तो यहाँ पे इस दोनों रिलेशन को देखते हैं, x1 अपॉन x2। अब ये तो देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर पाते हो। -1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया x1 होल स्क्वायर माइनस x1 इज इक्वल टू x2 होल स्क्वायर प्लस x2। तो दिस इज इक्वल टू हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब माइनस हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है कि x1 प्लस x2 इंटू क्या हो गया? x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस x2। कैलकुलेशन गलत होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। x1 प्लस x2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया बेटा?
x1 माइनस x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा ना, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, लेकिन जहाँ पे सेटिस्फाई करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, अगर 0 हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया 1, तो 1 हो गया तो यानी x2 भी 0 हो जाएगा, x2 0 x1 0 सब 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, x1 माइनस x2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए x1 प्लस x2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, किसकी वैल्यू निकालनी है, log 3 minus log 2 upon x1 minus x2। log 2 अपॉन क्या हो गया 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू log 3/2। कैलकुलेशन में और क्या, और इसमें थोड़े कुछ किया, कुछ दिमाग इसमें थोड़े पूरे क्वेश्चन में कोई दिमाग थोड़े लगना, कैलकुलेशन करते जाने करते जाने करते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सर a raised to the power log c to the base b is equal to c raised to the power log a to the base b, प्रूफ करना सर इक्वल। क्या मैं क्यों प्रूफ करूँ, प्रूफ करो। सर नहीं हुआ। मैं क्यों प्रूफ करूँगा, इज इक्वल टू मान लो t सपोज कर लो, a रेज टू द पावर log cb इज इक्वल टू t हो गया, a रेज टू द पावर t इज इक्वल टू क्या हो गया log cb हो गया, बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। फिर c रेज टू द पावर log ab इज इक्वल टू क्या हो गया t हो गया, c रेज टू द पावर t इज इक्वल टू क्या हो गया log ab हो गया, ऐसा ही ना कुछ होगा। अब कर देना है, हाँ इक्वल कर देना है, मतलब इक्वल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा, किस तरीके से क्या करोगे, मतलब क्या है इसमें, क्या है इक्वल कर, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, बस यही चीज प्रूफ करना है ना। एक से शुरू करो हाँ दूसरे, सर। दोनों को कर लोगे तो दिक्कत है। तो मान लो इसको अपन ने टी सपोज कर, ए रेज टू द पावर log सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया टी, ए रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू क्या हो गया log सी बी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो log सी बी को अगर हम लिखें, log को क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास log a x इज इक्वल टू वाई है, तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे हाँ पास सर। c रेज टू द पावर a रेज टू द पावर t इज इक्वल टू क्या होगा b के इक्वल हो गया, कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर। गोल गोल क्यों घूम रहा है, तो b के इक्वल हो गया, सी बी ए बी में ले जाना है इसको, किसमें ले जाना है ए बी में ले जाना है ना। हाँ सर। सो गए हम, सोए हुए की जगह है, सो गए, तो इसको इस फॉर्म में ले जाना। तो b इज इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे मैं डाल दूँ b के जगह पे, तो c रेज टू द पावर log a b इज इक्वल टू क्या हो गया c रेज टू द पावर log a b इज इक्वल टू क्या है बेटा जल्दी से बोलो, c रेज टू द पावर a रेज टू द पावर t, यही है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका हाँ मतलब सर है। रेज टू दी पावर टी तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो, सी रेज टू दी पावर ए रेज टू दी पावर टी, और या फिर इसको हम ऐसे कर लें, इसको ऐसे मत, इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सी रेज टू दी पावर ए रेज टू, यानी इसको टी के इक्वल होना चाहिए, यही ना, इसके इक्वल होना चाहिए, टी के इक्वल होना चाहिए ना, ए सी कहाँ गया है, कुछ उल्टा सीधा करे जा रहे। ए रेज टू दी पावर क्या है log b बेस c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा c रेज टू दी पावर log b बेस a, ये दोनों इंटरचेंज होता है ना, किसी को इंटरचेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये होता है ना। हाँ सर। सब में हाँ हाँ, सर। सब में हाँ कहता है।
ए रेज टू द पावर log BC इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा टी। ठीक है, तो log लगा देते हैं, तो log BC इज इक्वल टू क्या हो गया log AT हो गया। हाँ सर। इम्प्लाइज log C अपॉन log B इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, log T अपॉन log A हो गया। हाँ सर। बोलो, तो इसका मतलब ये हो गया कि log C अपॉन क्या हो गया बेटा log T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो, log B अपॉन log A हो जाएगा। इसको लिख सकते हाँ log B अपॉन A। BC लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं log AB लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए एक बार कैलकुलेशन देख लो, log C अपॉन log B log T अपॉन log A, ये वाला इधर ये वाला इधर, या फिर इसको इधर ले ले log AB, या फिर इसको लिख सकते हैं log CT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log BA लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मतलब अब जो अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दूं तो C रेज टू द पावर log BA इज इक्वल टू T हो गया। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ हाँ से सर। किया था, यहाँ तक पहुंच गया। therefore you can say that A raised to the power log BC is equal to C raised to the power log B। नेक्स्ट लिख लो। ये सर लिख रहा हूँ सर। गोल गोल घुमाना नहीं है, उसी में राउंड एक सर्कल मारना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा सोच लो। चलो सर आज से मैंने पेज नंबर 88 का ना 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, बट मतलब मैं आधा ही कर पाई सॉल्व। सर पेज नंबर 88 का 35 भी बता दो। कितनी बार अभी की क्लास में, कितनी बार, मतलब एक ही क्लास में कितनी बार सीखे, मतलब अभी पेज नंबर 88 पे 35 क्वेश्चन तो अभी किया है। ये हो गया बेटा तुम्हारा अब है। यस सर। अरे वो पागल हो गया है क्या। एक्सेल नहीं है और एक्सेल चाहिए कि सेकंड टॉपिक को। हम वो तो कल से बता दो ना, एक्सेल 3 और एक्सेल नहीं, तो अभी क्या चेंज हो जाएगा मुझे बताओ। एक्सेल 9 वाला वो एडिशनल करके 9 को 8 कर दिया, 8 को 9 कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। पहले वाला जो सबसे पहले था कि वो ही ट्रांसफर नहीं पता। सेकेंड वाला जो है सबसे सेकंड वाला में से वाला की बात सुननी है। क्या मैं बताऊँ, तो सही बना के उसी बीच में जाके कुछ पंगा कर देते हैं, इधर से उधर करवा देते हैं, उधर से उधर करवा देते हैं। ये सेकंड वाले को अपने मन से एक ऐड कर दिया तो उसको मैं क्या करूँ, तो एक्सरेट में मैसेज डलवा दीजिए, एक्सरेट के कोई क्लास में मैसेज डलवा दीजिए। क्लास नहीं है, कोई भी नहीं। नहीं उसके खिलाफ ट्यूजडे को होता ही नहीं ना एक्सरेट। हाँ बोलिए, नहीं तो आप ये बोल रहे थे मेरे को, मैं आपको मैसेज किया था, उसका भी लिखा है, तो फिर एक साल एक ही मैसेज किया। उसको बोल रही है कोई क्लास में।
हाँ बेटा 35 35th क्वेश्चन। अरे भाई साहब हो कि नहीं क्लास में ये, उसके बाद लॉग लगा लिया, फिर ये सिंपलीफाई कर लिया, फिर सिंपलीफाई कर लिया, पहला रिलेशन ये आ गया। सेकंड इस पे लॉग लगा लिया तो इसका रिलेशन यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे एरो मार करके लिखा हुआ है, तो ये आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखो ये भी वैल्यू log 3/2 है, ये भी वैल्यू log 3/2 है, दोनों को इक्वेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो इससे हमारे पास दो वैल्यू आ गया कि एक तो x1 प्लस x2 या तो 0 के इक्वल होगा, या x1 माइनस x2 क्या होगा 1 के इक्वल होगा। जब ये 1 के इक्वल हो गया तो इस वैल्यू को लिखा जाता है log 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के क्या है, 10 से आया कोई? और इसमें क्या ऐसे कर लिया कि नहीं हो भाई? सर मैंने इसे यहाँ तक सॉल्व किया, मैंने लिखा log 8 बेस ए 8 माइनस log x स्क्वायर बेस 8 इज इक्वल टू 3 log 2 बेस 8x। उसके बाद में मैंने इसे लिखा 1 माइनस 2 log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3 log 2 x टू द बेस 8। उसके बाद फिर मैंने इसे सॉल्व किया तो 3 log 2x टू द बेस 8 प्लस 2 log x टू द बेस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करने का मन कर रहा है ये तो बता। log 8 के जगह में भी कुछ मान लेंगे। कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो, टी की वैल्यू आएगी, टी को कंपेयर कर लो। उसके बाद क्या करने, मतलब ये हो गया, उसके बाद बैठ गया आराम से, ऐसे थोड़ी चलेगा है। log 8 8 माइनस यहाँ पे क्या हो गया log 8x स्क्वायर अपॉन log 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। ये हो गया 1 1 माइनस क्या हो गया, ज्यादा 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 क्यों मतलब तबाह होते हो, क्वेश्चन को तबाह कर देते हो फिर कहते हो सॉल्व करो। इज इक्वल टू 3 यही है ना, यही परेशान कर रहा है ना। इसको टी सपोज कर लिया तो 1 माइनस 2t अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने आता है इसको, किसको टी सपोज कर लिया है, log 8x को टी सपोज, log 8 ओके सर। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू t प्लस 1 माइनस 1 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t प्लस 1 इंटू क्या होगा 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 1, t इज इक्वल टू 1/2। log 8x इज इक्वल टू क्या है बेटा माइनस 1, x इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर माइनस 1। log 8x इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 रेज टू द पावर 1/3। ओके सर समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन। सर कल जो प्रॉपर्टी एक पढ़ाए थे उसमें लाइज बिटवीन k1 एंड k2 में f k1 into f k2 लेस देन 0। सर इसमें पुराने वाले केसेस की तरह a f k1 इज मतलब a क्यों नहीं लिए इसमें, इसमें डायरेक्ट f k1 into f k2 उसे इसीलिए नहीं लिए क्योंकि उसकी शिफ्टिंग हो, पहले वाले में क्या था एक फिक्स आता था, ठीक था ना। इस बार क्या सिचुएशन है k1 यहाँ पे k2 यहाँ पे, एक सिचुएशन ये था, दूसरा सिचुएशन क्या था जल्दी से बोलो फटाक से। दूसरा सिचुएशन क्या था यहाँ a पे बीच में ला देते हैं और k2 साइड में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो करने के लिए कर सकते हो, जैसे इसके केस में क्या हो गया ए एफ के वन क्या हो गया बेटा जल्दी से बोलो ग्रेटर देन 0, और ए एफ के टू क्या हो गया बेटा लेस देन 0। अरे बस अच्छा, तो ये बात हमारे इस तरह से आ गया। अगर मान लो इस तरीके से करोगे, दूसरा वाला क्या हो गया ए एफ के वन क्या हो गया जल्दी से बोलो लेस देन 0, ए एफ के टू क्या हो गया जल्दी से बोलो ग्रेटर देन 0। ए और ए मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया। यस सर।
एफ के वन इंटू एफ के टू क्या हो गया बेटा, लेस देन 0, और ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, हटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो हाँ या Yes, sir. दोनों केस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ही आएगा ना, ए स्क्वायर मतलब Yes. क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव कांस्टेंट को वैसे भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया है। ओम अग्रवाल, पहले आकाश में था तुम? नो सर। एबीसीडी कह रहे हैं, हाँ तो सही बात है ना, वन रूट है तो तीन रूट बनेगा, और एबीसीडी क्या है, रैशनल नंबर है, तो अगर एक रूट इरेशनल है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा, बोलो है ना, तो डी हमारा रेशनल, ए हमारा रेशनल, तो यानी अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बोलो यस और नो। यस सर। तो इसका मतलब एक हमने इरेशनल ले लिया तो दूसरा अपने आप इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो दूसरा तो अपने आप दूसरा इरेशनल आ जाएगा ना, तो दूसरा इरेशनल तो होगा ही होगा, तब क्यों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक तो ये हो गया, मतलब दूसरा कोई ना कोई होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब फिर से पढ़ो, then it will have one more irrational root, बिल्कुल सही है, कम से कम एक इरेशनल रूट, मतलब एक और इरेशनल रूट होगा ही होगा, क्यों, अगर इरेशनल रूट नहीं हुआ बाकी दोनों रेशनल रूट आ गया, तो रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऐसा हो जाए कि इसके केस में ऐसा ना हो जाए कि कोई एक रूट जीरो के इक्वल, तो ये फॉल्स होगा। आंसर क्या है इसका, फॉल्स। किसके चलते फॉल्स होगा, लिख लेना वहां पे, इफ वन ऑफ द रूट इज जीरो, अगर उसमें से एक रूट जीरो हो जाए, जैसे मान लो डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, एक रूट जीरो हो जाए चाहे रेशनल चाहे इरेशनल है, सब मल्टीप्लाई होके जीरो दे देगा। अरे बस समझो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से पकड़ते हैं, मन तो कहता है कि कर लें, मन कहता है कर लें, लेकिन मन के कहने से थोड़ी चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, तो वहां पे जो कंट्राडिक्शन आएगा, बिकॉज इफ वन ऑफ द रूट इज जीरो, देन वहां पे कंट्राडिक्शन आता है, समझ रहे हो। सर जैसे एक्स क्यू इजकल टू 7 है सर, इसमें दो इमेजिनरी आ रहे हैं, एक एक इरेशनल आ रहा है, तो सर इस एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो सर सारे सबके लिए तो नहीं कह सकते कि सारे इरेशनल नहीं आएंगे, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आएंगे। नहीं सबके लिए क्यों करें, वो चीज नहीं, उसमें आपको क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करना है ना, कह रहे एक रूट इरेशनल है तो इट विल हैव वन मोर इरेशनल रूट, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है वो Yes. कंजुगेट पेयर में भी आ जाए, हो सकता है वो एक जीरो आ जाए, हो सकता है और कुछ आ जाए, और सर इमेजिनरी रूट जरूरी है कि कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। हाँ, अगर रियल कोएफिशिएंट है तो, ओके सर। रियल कोएफिशिएंट अगर है तो, समझ रहे हो, अगर Yes, sir. रियल कोएफिशिएंट नहीं है तब हम नहीं कह सकते, अगर रियल कोएफिशिएंट है उसके समय में कंजुगेट पेयर होगा ही होगा। ओके सर। चलो अगला बोलो। सर बोलो बेटा। सर tan अल्फा और tan बीटा रूट है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का, तो इसमें निकालना है सर एक मिनट, cos एक इतना जल्दी जो भड़बड़ा गया मारूंगा तो क्या है, tan अल्फा और एंड tan tan बीटा बीटा, ये रूट है और द रूट्स इसका, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू।
इज इक्वल टू 0 तो कॉस फाइंड करना है सर। ये करना है ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हाँ सर। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला सीख लो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आ गई। इसका मतलब cos हाँ सर। टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो tan स्क्वायर अल्फा प्लस। अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी बात रही तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जल्दी से बोलो। tan अल्फा क्लास में बताया सर बोलो यूज मल्टी करो प्लस 10 1 बीटा माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। इंटू tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया p अपॉन क्या आ गया 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर देंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे यस सर। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे है ना। हाँ सर हो जाएगा सर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो ना, जल्दी जल्दी पूछो, 4 क्वेश्चन पूछो तो उससे डाउट होगा। जल्दी जल्दी फटाफट एकदम से लिखा होना चाहिए, टक 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 टक, सामने वाले को सांस लेने की फुर्सत मत दो यार, सामने वाले सांस ही ना ले पाए। अगला क्वेश्चन सर पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 42। 43 भी होगा 44 भी होगा। नो सर 43 बन गया। 44 भी होगा आपका। नो सर अभी तक मैंने 44 ट्राई नहीं किया इसलिए मैं वो कैसे पूछ सकती हूँ। कितने दिन और लगेंगे ट्राई करने में, ये तो 15 दिन हो गए बेटा। नहीं सर मैंने आगे भी बनाया है, मतलब जो छूट गया था तो आपने बोला था कि आप एक बार में ही सारा डाउट लोगे तो फिर इसलिए मैंने रखा हुआ था। तो उसमें क्या हो गया अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ln x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अल्फा एम बीटा एम फलाना ढिमाका इज ट्रू व्हेन दिस को प्राइम, इतनी सारी बातें कह रहा है। तो भाई ऐसे तो समझ में हमें भी नहीं आ रहा है तो हमने लॉग लगा लिया, लॉग लगा लिया तो क्या हो गया 2 इंटू ln x। लॉग लगा लो ई बेस पे, किस बेस पे लगाओगे ई बेस पे। ठीक ई है, बेस पे। ई बेस पे लॉग लगा लिया, ई बेस पे लॉग लगा लिया तो लॉग ई इंटू क्या हो गया ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया एक्स रेज टू दी पावर ln x इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे ln e लिखा जाता है इंटू क्या हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब। यहाँ पे 2 प्लस क्या हो गया बेटा ln x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू ln x। ठीक है, ln x को हम सपोज कर लेते हैं, आप तो समझदार हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे ln x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 3 ln x अब प्लस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0 ln x माइनस 1 इंटू ln x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब समझदारी दिखाना है तो दिस इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 x इज इक्वल टू हो गया 1 ln x इज इक्वल टू हो गया 2 तो x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2। अच्छा तो कह रहा है क्या कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो इसका मतलब हमारा एक अल्फा हो गया ई रेज टू द पावर 2, बीटा हो गया ई रेज टू द पावर 1। अब अल्फा रेज टू द पावर m इज इक्वल टू बीटा रेज टू द पावर n, तो अल्फा क्या हो गया ई रेज टू द पावर 2m इज इक्वल टू बीटा रेज टू द पावर n यानी ई रेज टू द पावर यानी 2m इज इक्वल टू n के इक्वल। अब ये रिलेशन है कोई प्राइम के लिए क्या क्या होना चाहिए को प्राइम, तो m का वैल्यू कह रहा है n का वैल्यू 1 ले लो, नहीं m का वैल्यू 1 ले लो, n का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर n का वैल्यू क्या ले सकते हैं m का वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो n का वैल्यू 4 आ गया। लेकिन होना क्या चाहिए को प्राइम, 2 और 4 तो को प्राइम है नहीं, 2 और 4 को ओ प्राइम है, सर 1 और 2 हो गया तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये तो हो नहीं सकता, ऐसे करके बहुत रिलेशन बना सकते हैं, इससे 3 ले सकते हैं 6 ले ओके सकते हैं, सर। लेकिन उसमें से वो वाला लेना है जो क्या है कोपाई 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट। Sir, sum of all non-integral real roots of equation x to the power 5 एक सेकंड नॉन इंटीग्रल roots of equation इंटीग्रल रूट्स ऑफ इक्वेशन
yes sir, बोलते हैं इक्वेशन x to the power 5 minus 6x to the power 4 plus 11x cube minus 5x square minus 3x plus 2 is equal to 0. सर इसमें सोचे कैसे सर? तो पहला जो सोचने का काम है वो तो फैक्टराइजेशन का काम है। 11 3 14 2 16 1 17 और 6 5 11 काम नहीं बना। अच्छा तो -1 पे काम बन जाएगा। 6 5 11 और 11 कैंसिल हो गया। -1 पे हो गया -4 + 2। नॉन इंटीग्रल रूट्स के लिए कह रहा है ना, तो इसका इंटीग्रल रूट कुछ ना कुछ होगा। 1 डाला तो ये कितना आ गया? 11 11 11। सम पूछ रहा है सर, ये भी बता। हाँ सम पूछ रहा है। पहले तो नॉन इंटीग्रल। अब इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे इंटीग्रल रूट्स हो गए। ठीक है, ये होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। -2 तो आंसर नहीं दिया हुआ। देखो देखो -2 तो आंसर नहीं दिया हुआ। नहीं सर, मेरा माइक ही ऑफ था, सॉरी। बस 6 minus 11 minus 5 और 3 ऑप्शन। 6 -11। अच्छा सम ऑफ इंटीग्रल रूट ना, सम ऑफ नॉन इंटीग्रल रूट्स ऑफ नॉन इक्वेशन। इंटीग्रल सम ऑफ नॉन इंटीग्रल रूट तो 6 आएगा। देखो अब होगा क्या, कैसे आएगा इसको ध्यान से देखो। आंसर अपना चेक कर लेना, 6 ही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करोगे इसको ध्यान से। इसके अगर इंटीग्रल रूट्स होंगे, इंटीजर तभी रूट होगा। रैशनल रूट किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का तब होता है जब कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 2 है ना। तो 2 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे बेटा? 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल रूट जो हो सकते हैं ना पॉसिबिलिटी, वो +1 -1 +2 और -2। +1 यानी कांस्टेंट, ये क्यूबिक के लिए भी यूज करोगे। जैसे एक सिंपल सा, चलो इतने 5 डिग्री में हटाओ। जैसे x² + 3x + 2, कांस्टेंट टर्म 2 हो गया, 2 का फैक्टर हो गया 1 और 2 हो गया। तो इसके अगर इंटीग्रल रूट है तो या तो 1 होगा या -1 2 या -2। चेक करके देख सकते हो मन ही मन, -1 और -2 सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक, तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें अगर इंटीग्रल रूट के हैं तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेना? फैक्टराइज कर लेना। कांस्टेंट टर्म को आपने फैक्टराइज कर लिया, तो इसके केस में कांस्टेंट टर्म 2 है, तो फैक्टराइजेशन में कौन कौन हो गए? 1 और 2 हो गया। तो चेक किसके लिए करना है? +-1 +-2। अगर मान लो 6 होगा तो +-1 +-2 +-3 +-6, यानी हर एक फैक्टर में प्लस माइनस लगा के चेक कर लेना। उसमें से जो सेटिस्फाई करेगा वो उसके इंटीग्रल रूट हो गया। यहाँ पे 1 -1 2 और -2 के लिए जब तुम चेक करोगे ना, तो कोई भी इसका रूट नहीं, नन ऑफ देम इज द रूट। ठीक है, तो इसमें कोई भी इसका रूट नहीं हुआ, तो इसका मतलब सारे क्या हो गए? नॉन इंटीग्रल रूट हो गए। यानी इसका 5 डिग्री इक्वेशन है तो 5 रूट्स होगा। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा बेटा? -b/a होता है, यानी उसके बगल वाला कोएफिशिएंट। तो x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? -6 -6/1 दैट इज इक्वल टू 6। आया समझ में? समझ में? यस सर। तो इसमें टेक्निकली तुम किससे करते हो? कांस्टेंट टर्म से पकड़ते हो, क्योंकि इंटीजर रहेगा। ऐसे सोचो आप दूसरा तरीका सोचो ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन सोचने का है। देखो आंसर जैसे तुमने बोला, आंसर निकल गया मुंह से। सोचने का तरीका क्या है कि मान लो अगर रूट इंटीजर है तो मान लो कितने भी डिग्री का इक्वेशन होगा, x - α1 * x - α2 * x - α3 * x - α सो ऑन x - αn लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा? α1 * α2 * α3 * α4 सो ऑन αn। कांस्टेंट टर्म तो यही आएगा ना, +- अकॉर्डिंग टू दैट ले लेगा अपना। ओके, तो यानी इंटीजर का ही प्रोडक्ट होगा, यानी आखिरी वाला कांस्टेंट टर्म जो है इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो 2 का इंटीग्रल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? 1 × 2 1 and 2। और -1 × -2, और तो कुछ नहीं ना हो सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, 1 × 2 और -1 × -2। इसीलिए +-1 +-2 दोनों के लिए चेक किया। तो इसीलिए कांस्टेंट ही इसका पूरा का पूरा नेचर डिसाइड करता है।
ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लो एक क्वेश्चन और पूछ लो। और कोई क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक कितना कर लिया, कितना बताया था उतना हो गया बेटा? सार्थक, संस्कार, यस सर। जितना कि बताया था उतना हो गया क्वाड्रेटिक में? 15 तक असाइनमेंट 2 का हो गया है, अभी फिजिक्स में सर थोड़ा बैकलॉग है, वही कवर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से पूरा हो जाना चाहिए। एक स्ट्रेस में बैठो, खत्म, एक स्ट्रेस, टाइम स्लॉट दे, एक स्ट्रेस। ठीक है, और कोई है तो पूछ लो। अब ये नहीं कि चलने लगे तो फिर करना सर, नहीं है तो बाय, अगले क्लास में जाए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। सर सर आगे तो बोलो। सर एक और समझा दोगे इसको? ऐसे यहाँ तक तो आ गया +-1 +-2 तक, सर 6 हाँ। कैसे आया? +-1 +-2 हो गया, ये समझ में आया? तो तुम 1 के लिए चेक करेगा इसका, 1 के लिए क्या आ गया, 1 - 6 + 11 - 5 + 3 + 2, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। -1 के लिए चेक करेगा, -1 -6 -11 -5 -3 + 2, ये भी 0 के इक्वल। सबके लिए चेक करेगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये डजंट हैव एनी इंटीग्रल रूट, कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं है। जब कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं है तो सम ऑफ रूट α1 + α2 + α3 + so on α5 is equal to minus of coefficient of x to the power 4 upon coefficient of x to the power minus of -6 upon 1 × 6। ठीक है ओम? ओके सर, ठीक है ओम? ठीक है सर, ठीक है। सर हाँ, बोलो। सर आंसर 3 है सर। फिर 3 किया हुआ? यस सर। तो देखो 2 और -2 के लिए ये हो रहा है क्या? 2 और -2 के लिए हो रहा है, देखो तो किसी के लिए हो रहा होगा। एक बार चेक करो, 2 और -2 के लिए चेक करो, किसी के लिए चेक करो। 2 1 -2, एक बार एक क्वेश्चन देख लो, ठीक से एक क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो जो आएगा ना, मान लो 2 और -2 उसको माइनस करना पड़ेगा, सब में से माइनस कर दो, वैल्यूज रख के चेक करो। 1 -1, 2 और इक्वेशन माइनस। नहीं गलत लिखे हैं, मतलब 3x है ना, वहाँ -3x है। ये तो हमने गलत लिख दिया है सर, आप लोग तो मतलब प्रोसेस यही है। अब यहाँ पे मान लो सपोज करो -3 है, उसके लिए 2 वैल्यू आ जाएगा, इंटीजर का 2 वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 आएगा, उसका 2 और 1 आएगा। देखो इसको हम क्या लिख लें, ये वाला माइनस था ना बेटा, यस सर, -3। तो 1 रखा तो यहाँ पे माइनस, तो ये 0 हो गया, तो एक इंटीग्रल रूट 1 आ गया। एक इंटीग्रल रूट 1 आया तो दूसरा इंटीग्रल रूट 2 आएगा ही आएगा, तभी ये 2 हो सकता है। चलो तो 2 के लिए भी चेक कर लो ना। 32 माइनस क्या हो गया, 6 2 6 8 जा 48, 6 16 6 जा 96, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, अब प्लस 11 8 जा कितना हो गया 88, अब माइनस 5 4 जा 20, अब माइनस कितना हो गया 20 6, अब +2 कितना हो गया, ऐड करो, +2 चेक करो तो देखो तो क्या हो रहा है। 8 2 10 2 12, -4 है। -4। अच्छा -2 के लिए चेक करो, -2 के लिए किसी के लिए और आएगा, एक बार ये रुको हटाओ, क्या था जल्दी से बोलो। x⁻⁵ माइनस, सर रुक जाइए सर 1 मिनट। x⁵ -6x⁴ + 11x³ -5x² -3x + 2। हाँ सर, -5x² -3x + 2 = 0। अच्छा तो हमने 1 के लिए चेक किया, तो 1 -6 + 11 -5 -3 + 2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। एक हमारे पास ये आ गया,
ठीक है। 2 के लिए चेक किया तो ये कितना हो गया 32 माइनस क्या हो गया 16 इंटू 6, ये ना हो गया, यस सर। प्लस क्या हो गया 11 इंटू 8, माइनस हो गया 5 इंटू 4, माइनस क्या हो गया 3 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया 2। तो दिस इज इक्वल टू 32 माइनस कितना हो गया बेटा 96 प्लस 11 8 जा कितना हो गया 88, माइनस 5 4 जा कितना हो गया 20 और माइनस क्या हो गया 6 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू हो गया, ये दोनों मिलके हो गया 8 2 10, 2 12, 2 हो गया और 8 3 11 1 12, 122 हो गया। हाँ सर। ये है ना, पक्का ना। हाँ सर, हाँ सर। और इसमें से और माइनस 9 करना होगा 96 बोले। 96 प्लस 20 तो इज इक्वल टू कितना हो गया 96 प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया 116 और माइनस से 122, जीरो हो गया। ये तो तो आ इसका रहा है। दूसरा रूट क्या हो गया 2 हो गया, एक इंटीग्रल रूट 1 हो गया, दूसरा इंटीग्रल रूट 2 हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और कोई इंटीग्रल रूट आएगा नहीं। इंटीग्रल रूट क्या क्या हो सकता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही इसी चारों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस सोन अल्फा 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। इसमें से 2 इंटीग्रल रूट हैं, तो रिमेनिंग का सम क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो। सम ऑफ नॉन इंटीग्रल रूट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, चलो अब क्लास का टाइम हो गया, तुम्हारा भी हो गया मेरा भी हो गया। ठीक है, यस सर, थैंक ओके। यू सर। हाँ तो गलत